friends and fans, this is Ariba Khan and you're watching my channel Ariba Speaking। आज का जो व्लॉग है वो हमेशा की तरह एक घूमने फिरने का व्लॉग है, बिकॉज मैं घूमने फिरने की बहुत शौकीन हूँ। ये तो आपको पता ही होगा अगर आप सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के। तो आज चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आज क्या खास है। और मेरे व्लॉग को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। तो हम जा रहे हैं अल ऐन बसंत फेस्टिवल मनाने। हमें पता चला है कि अल ऐन में जो दुबई से 2 घंटा फासले पे है वहां पे बसंत फेस्टिवल हो रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। लेकिन 2 घंटे का सुन के मैं थोड़ा सा डगमगाई तो थी कि बहुत दूर है, फिर भी कहा चलो ट्राई करते हैं। तो पहले हमने रास्ते में रुक के गाड़ी को वॉश कराया, और आज हमने बड़ी वाली गाड़ी इसलिए निकाली है क्योंकि हमारे साथ और फैमिलीज भी जा रही हैं, तो इसमें सीटिंग ज्यादा है तो आराम से बैठा जाएगा। और जब तक गाड़ी वॉश हो रही है मैं देख रही हूँ यहाँ का खूबसूरत सनसेट। ये देखें कितना खूबसूरत सनसेट व्यू है। ऐसा लग रहा है कोई ऑरेंज लाइट जल रही हो, बट ये सन है और इतना प्रिटी लग रहा था इस टाइम पे इसे देखना। सारे शौक अपनी जगह, लेकिन रास्ते की थकान अपनी जगह। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जो ड्राइव कर रहा होता है उसके लिए कितनी मुश्किल होती है। बाकी लोग तो लंबे रास्ते में लंबे सफर में सो भी जाते हैं, लेकिन जो ड्राइव कर रहा होता है उसे चौकन्ना ही रहना पड़ता है। खैर 2 घंटे की लंबे सफर के बाद हम फाइनली अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। लेकिन पहुंचने के बाद ही मुझे लगा कि यार ये इतना सुनसान क्यों है, कोई वाइब क्यों नहीं आ रही। कोई फेस्टिवल हो रहा होता तो दूर से ही गाने बजने की आवाज आ रही होती, आसमान पे बसंत की वजह से बहुत सारी पतंगे दिख रही होती, कलर्स होते, लाइट्स होते, लेकिन ये इतना सुनसान क्यों है। इतना सुनसान एरियाज देख के मुझे दिमाग में 2 ही थॉट्स आए। नंबर 1, या तो हम खो गए हैं, इलाका भूल गए हैं, या फिर प्रोग्राम बढ़ गया है, यानी कि सब कुछ निपट गया है। और मेरी दूसरी वाली थॉट सच साबित हुई। पहुंच के पता चला कि हम जिस फेस्टिवल के लिए आए थे, बसंत फेस्टिवल, वो तो खत्म हो चुका है और आज आखिरी दिन था, ये दोबारा होगा भी नहीं। इसे कहते हैं ना आसान लफ्जों में कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि हम लोग तो बारबेक्यू वगैरह का सामान लेके आए थे और बहुत ज्यादा एहतमाम के साथ आए थे, मांजा वांजा लेकर आए थे। तो हमारा तो प्रोग्राम बढ़ गया, 2 घंटे का सफर जाया हो गया। हमने कहा चलो फेस्टिवल ना सही, खुद ही पतंग उड़ा लेते हैं। तो बस चंद एक लोग वहां मौजूद थे जो अभी भी पतंग उड़ा रहे थे। बाकी सारी फटी हुई पतंगे और मांझे जमीन पे पड़े हुए थे, बाकी सब लोग जा चुके थे। ये देखें किस तरह से मांझे मेरे जूतों में उलझे हुए हैं और मेरे पैरों का हशर हो चुका है मांझों से। मैंने कभी काइट नहीं उड़ाई है और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद मुझे उड़ाने की कोई तमन्ना भी होगी। अभी अभी एक मांझा मेरी गर्दन के पास से लिटरली बहुत करीब से गुजरा है, और अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ गई हूँ, मैं उतर भी नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों का हाल देखें, और अभी अभी मेरी गर्दन के पास से भी गुजरा है। बारबेक्यू करने के लिए भी हमने कोई जगह सोच रखी थी, लेकिन वहां तक हम नहीं पहुंच सके क्योंकि हम थक बहुत गए थे सफर की वजह से। इसलिए हमने कहा चलो रास्ते में रुक के बस जो भी जगह मिलती है वहां बारबेक्यू कर लेते हैं। ठंड बहुत बढ़ गई थी, मैंने जैकेट पहन लिया था और मैं कहीं ना कहीं ठिठुरना स्टार्ट हो गई थी। और हमने सोचा बस अब जहां भी है बैठ के हम लोग बारबेक्यू कर लेते हैं, तो हमने रास्ते में ही बारबेक्यू स्टार्ट कर लिया। और ये जो कोयले रखे ना, ये हमारा फायदा हो गया। एक और फैमिली थी जो करीब में बारबेक्यू कर रही थी, उन्होंने कहा आप हमसे कोयले ले लें, हमारा बारबेक्यू तो हो गया है, तो हम तो वैसे भी फेंकने वाले हैं। तो हमने कहा चले ठीक है, तो हमें जलाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ी, हमें एज इट इज कोयले मिल गए जले हुए। और यहाँ पे हम लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं और सारा सेटअप कर रहे हैं। जैकेट के लिए भी मैं खुद से कोई जैकेट लेकर नहीं आई थी, लेकिन मेरे साथ जो दूसरी लड़की थी वो जैकेट एक एक्स्ट्रा रख के ले आई थी, तो उससे मेरा फायदा ये हो गया कि कम से कम मैं कवर कर पाई खुद को, वरना मैं उसी वक्त बुखार स्टार्ट हो जाता मुझे। और ये देखें यहाँ पे बन रहे हैं तिक्के और मजा बहुत आ रहा है। ऐसा नहीं कहूंगी कि एंजॉय नहीं किया, एंजॉय तो बहुत किया। हाँ, प्लान एज इट इज नहीं हुआ जैसा सोचा था, लेकिन अच्छा रहा। शॉर्ट बनाना था। तो जी चाय, चिप्स, कॉफ़ी, केक, टिक्के, पराठे, बिरयानी, एवरीथिंग इज़ देयर, और हमने रोड पे ही बहुत एंजॉय किया आज का दिन। अच्छा जी, तो अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। संडे ख़त्म हो गया है, इस वक्त है मंडे मॉर्निंग, और मेरी तबीयत अच्छी खासी ख़राब है। बाल वाल सब बिखरे हुए हैं, हुलिया बिगड़ा हुआ है क्योंकि आई एम फीलिंग रियली डाउन, रियली डाउन। असल में कल रात को जब हम खुले आसमान के नीचे थे, उसी वक्त मुझे ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी। मुझे फील हो गया था कि मैं बीमार हो रही हूँ। मैंने उस वक्त एक पैराडॉल ले ली थी,
गुजारा करने के लिए। लेकिन जब मैं घर आई हूँ तो मैंने ठिठुरना स्टार्ट कर दिया है कंबल में, और मैंने एसी भी बंद किया हुआ था, फिर भी मुझे सर्दी लग रही थी, और कंबल लिया हुआ था और जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मुझे सर्दी लग रही थी, गले में खराश फील हो रही थी। तो अभी मैंने दोबारा मॉर्निंग में एक और टैबलेट ली है, तो मैं कम से कम इतना है कि बात कर पा रही हूँ, वरना मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आज मेरी मेड ने आना था, वो भी नहीं आ रही क्योंकि वो अफ्रीकन है और उनका कोई आज त्योहार है, तो वो भी उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं आओ। मैंने घर भी ऐसे ही छोड़ दिया कि गंदा है तो गंदा है, मैं नहीं कर रही साफ आज तो क्योंकि आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग राइट नाउ। और ना मैं आज खाना बना रही हूँ, नाश्ता भी मैं बाहर से लेकर आई, वो भी मुझसे खाने नहीं हुआ। तो जी शीन का ये जो ऑर्डर है मैंने किया था और वो आज रिसीव हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना जल्दी आ जाएगा, लेकिन आ गया। तो मैं अब इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। अनबॉक्स कहेंगे, अनपैक कहेंगे? अनपैक, हाँ अनपैक कर रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। ओके, तो ये जो है एक एनिमल प्रिंट का मैंने अपने लिए नाइट सूट मंगाया है, और मुझे नाइट सूट्स का बहुत शौक है। तो ये देखिए, और स्टफ और क्वालिटी की तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि शीन से मंगा रहे हो तो बस आप बेफिक्र हो जाए, स्टफ एंड क्वालिटी तो अच्छा ही होगा। हाँ, लेकिन साइजेस का इश्यू होता है शीन में, उनका एक्स्ट्रा स्मॉल और आपके पाकिस्तानी एक्स्ट्रा स्मॉल में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वो चाइनीज साइजेस होता है। तो सेंटीमीटर के हिसाब से देख के मंगाना चाहिए। ये मुझे वैसे थोड़ा ढीला लगा है, लेकिन मैंने अपने साइज से ढीला ही मंगवाया है। मैंने एक्सेल साइज मंगवाया है ये, क्योंकि नाइट सूट है ना, तो मतलब थोड़ा खुला खुला पहन के ही बंदा सोता है। तो ये है, और इसके साथ सेम प्रिंट का ही इसका ट्राउजर भी है, ये देखिए। तो ये मुझे इसका स्टफ भी बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक इट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। होप करें, दुआ करें कि मेरी तबीयत जल्दी सही हो जाए, तो जल्दी से न्यू व्लॉग आ जाएगा। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको इस तरह के व्लॉग्स मिलते रहें, रिव्यू वीडियोस मिलते रहें, और मूवी रिव्यूज मिलते रहें, और साथ साथ आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।